हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम वसीम अब्दुल रऊफ है। कंप्लीट सी शार्प के कोर्स में आपको खुशामदीद कहता हूँ। मैं आपके लिए एक नया कंप्लीट सी शार्प का कोर्स लाया हूँ फ्रॉम बिगिनर्स टू प्रोफेशनल लेवल का। इसमें मैं आपको सी शार्प बेसिक से एडवांस लेवल तक सिखाऊंगा और मुझे उम्मीद है कि इस कोर्स के बाद आप सी शार्प में एक्सपर्ट बन जाएंगे और एक अच्छे और बेहतरीन सी शार्प प्रोग्रामर बन जाएंगे। और इस कोर्स में मैं तमाम सी शार्प के जितने भी टॉपिक्स हैं A to Z तमाम टॉपिक्स को डिस्कस करूंगा। बहुत सारी हम प्रोग्रामिंग एक्सरसाइजेस करेंगे, उन टॉपिक से रेलिवेंट और प्रोजेक्ट्स भी बनाएंगे। और आपको इस कोर्स सीखने के बाद मैं गारंटी देता हूं कि आप एक्सपर्ट प्रोग्रामर बन जाओगे। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। इंट्रोडक्शन टू सी शार्प। सी शार्प इज प्रोनाउंस सी शार्प, तो इसे हम क्या प्रोनाउंस करेंगे? सी शार्प। सी शार्प इज अ मॉडर्न जनरल पर्पस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट दैट रन्स ऑन द .NET फ्रेमवर्क। सी शार्प है वो एक मॉडर्न जनरल पर्पस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि माइक्रोसॉफ्ट वालों ने बनाई है और ये किस पे रन होती है? .NET फ्रेमवर्क पे रन होती है। C# was developed by Anders Hellsberg and his team during the development of .NET framework. C# को डेवलप किया है एंडर्स हेल्सबर्ग ने और इसकी टीम ने .NET फ्रेमवर्क की डेवलपमेंट के दौरान। The first version was released in year 2002. जो C# का जो पहला वर्जन 2002 में रिलीज हुआ। The latest version C#8 was released in September 2019. और जो C# का जो लेटेस्ट वर्जन है, जो C#8 है, वो सितंबर 2009 में रिलीज हुआ। अब मैं आता हूं ब्राउजर पे और हम सबसे पहले .NET और .NET फ्रेमवर्क को हम समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज .NET। .NET फ्री क्रॉस प्लेटफॉर्म ओपन सोर्स डेवलपर प्लेटफॉर्म है जिसकी मदद से हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन बना सकते हैं। विद .NET हम मल्टीपल लैंग्वेजेस को यूज कर सकते हैं और इसकी मदद से हम वेब्स, मोबाइल, डेस्कटॉप गेम्स, IoT यानी हर किस्म की एप्लीकेशन बना सकते हैं। लैंग्वेजेस की हम बात करते हैं। यू कैन राइट .NET एप्स इन C#, F# और विजुअल बेसिक। तो C#, विजुअल बेसिक, F# और भी बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जिन्हें .NET सपोर्ट करता है। अब हम बात करते हैं .NET फ्रेमवर्क की और .NET कोर की। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा .NET फ्रेमवर्क की। तो .NET फ्रेमवर्क जो कि .NET की ओरिजिनल इंप्लीमेंटेशन है, इसकी मदद से आप वेबसाइट, सर्विसेज, डेस्कटॉप एप्स और हर किस्म की एप्लीकेशन बना सकते हैं जो कि विंडोज पे चलेंगे, यानी विंडोज के लिए होंगे। अब मैं बात करता हूं .NET कोर की। .NET कोर एक क्रॉस प्लेटफॉर्म है जिसकी मदद से हम वेबसाइट, सर्विसेज, कंसोल एप्स यानी हर किस्म की एप्लीकेशन बना सकते हैं, लेकिन वो विंडोज, लिनक्स और मैक OS यानी क्रॉस प्लेटफॉर्म से मुराद यही है कि तमाम ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलेंगे। तो .NET कोर ओपन सोर्स है गिटहब पर। अब हम बात करते हैं ज़ेमरिन की और या मोनो की। तो ज़ेमरिन .NET की इंप्लीमेंटेशन है जिसकी मदद से हम मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए एप्लीकेशन बना सकते हैं इंक्लूडिंग iOS एंड एंड्रॉयड। अब हम .NET के आर्किटेक्चर को डिस्कस करेंगे। तो दो मेजर कंपोनेंट हैं .NET फ्रेमवर्क के। पहला है कॉमन लैंग्वेज रन टाइम और दूसरा है क्लास लाइब्रेरी। जो कॉमन लैंग्वेज रन टाइम होता है वो एग्जीक्यूशन इंजन है जो कि रनिंग एप्लीकेशन को क्या कर रहा होता है? हैंडल्स कर रहा होता है। और जो क्लास लाइब्रेरी है वो सेट ऑफ APIs हैं और टाइप्स ऑफ कॉमन फंक्शनैलिटीज़ हैं जिसकी मदद से हम बहुत सारे काम कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं डेटाबेस की कनेक्टिविटी हो गई है, फाइल को आप रीड या राइट करना चाहते हैं, ड्राइंग करना चाहते हैं, स्ट्रिंग्स, डेट्स, नंबर्स और बहुत सारे, जैसे ड्राइंग हो गया, तो बहुत सारे काम हम इसकी मदद से कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं .NET एप्लीकेशंस आर रिटन इन द C#, F# और विजुअल बेसिक्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जो .NET की एप्लीकेशन है वो C#, F#, विजुअल बेसिक्स इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में लिखी जाती है। हर किसी के लिए अलग कंपाइलर होता है। C# के लिए C# का कंपाइलर होगा और बाकी लैंग्वेजेस के लिए आप देख सकते हैं जो कोड है वो सबसे पहले कंपाइल होगा
कॉमन इंटरमीडिएट लैंग्वेज के अंदर। और ये किस में स्टोर हो जाएगा? असेंबलीज में स्टोर हो जाएगा, DLL और exe फाइल जिसकी एक्सटेंशन होगी। फिर जब एप्लीकेशन रन होंगी, when an apps run, the CLR takes the assembly and uses a just time compiler to turn into machine code। जब देखें, जैसे फॉर एग्जांपल C# में हम कोड लिखते हैं और ये कंपाइल होने के बाद सबसे पहले ये CIL यानी कॉमन इंटरमीडिएट लैंग्वेज के अंदर आएगा। उसके बाद फिर जो CLR है, CLR कॉमन लैंग्वेज रन टाइम में, इसको किस में कन्वर्ट कर देगा? मशीन कोड में कन्वर्ट कर देगा जस्ट इन टाइम कंपाइलर की मदद से। और आपको पता है कि कंप्यूटर की जो लैंग्वेज है वो मशीन लैंग्वेज है। कंप्यूटर मशीन लैंग्वेज को आसानी से समझ सकता है क्योंकि कंप्यूटर की अपनी लैंग्वेज क्या है? मशीन लैंग्वेज है, जिसे हम बाइनरी लैंग्वेज भी कहते हैं, यानी 0 और 1 की फॉर्म की लैंग्वेज होती है। आगे बढ़ते हैं और इसकी कुछ रिलीज हिस्ट्री को हम देखते हैं। यहाँ पे देखें .NET फ्रेमवर्क के बहुत सारे वर्जन है, जो कि करंट वर्जन है .NET फ्रेमवर्क का वो 4.8 है और इसकी आप रिलीज डेट देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि C# कहाँ यूज होती है और C# की मदद से हम क्या क्या बना सकते हैं, यानी कौन कौन सी एप्लीकेशन बना सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे विंडोज एप्लीकेशन की। तो C# की मदद से हम विंडोज एप्लीकेशन बना सकते हैं यूजिंग कंसोल एप्लीकेशन और विनफॉर्म एप्लीकेशन। तो कंसोल एप्लीकेशन क्या होती है? मैं आता हूं यहाँ पे, जैसे CMD लिखा तो आप देखिए हमारे पास ये कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो गया है। तो कंसोल एप्लीकेशन बेसिकली इस तरह की ब्लैक स्क्रीन होती है। तो C# की मदद से हम कंसोल एप्लीकेशन बना सकते हैं और उसके साथ साथ हम डेस्कटॉप एप्लीकेशन यानी विनफॉर्म एप्लीकेशन बना सकते हैं। जैसे अगर मैं पेंट लिखता हूं तो आप देखें पेंट ओपन हो गया है, ये हमारे पास एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन की एग्जांपल है। कैलकुलेटर पे आता हूं और जैसे कैलकुलेटर पे मैं ओपन करता हूं, आप देखें तो ये भी हमारे पास क्या है? डेस्कटॉप एप्लीकेशन यानी विनफॉर्म एप्लीकेशन है। तो C# की मदद से हम कंसोल एप्लीकेशन और विनफॉर्म एप्लीकेशन बना सकते हैं। तो इस जो कोर्स है इसमें हम कंसोल एप्लीकेशन बनाएंगे। हम ज़्यादातर कंसोल एप्लीकेशन पे डिस्कशन करेंगे क्योंकि हमारा जो मेन टारगेट है आपको प्रोग्रामिंग सिखाना है। फिर जो फ्यूचर के मेरे कोर्सेज होंगे उसमें हम विनफॉर्म्स के लिए मैं अलग से कोर्स बना दूंगा और इसके हवाले से और भी जितने भी कोर्सेज होंगे वो फ्यूचर में इंशाल्लाह बना दूंगा। अब हम बात करते हैं C# की मदद से हम मोबाइल एप्लीकेशन भी बना सकते हैं, जो कि Xamarin है, एक ओपन सोर्स ऐप प्लेटफॉर्म है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से, जिसकी मदद से हम एंड्रॉयड और iOS के लिए एप्स बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ C# एंड .NET। तो आप यहाँ पे आए, देखें यहाँ पे जैसे Xamarin है, फ्री क्रॉस प्लेटफॉर्म ओपन सोर्स है, जिसकी मदद से हम एंड्रॉयड और iOS के लिए एप्स बना सकते हैं। वेब एप्लीकेशन की हम बात करते हैं क्योंकि C# की मदद से हम वेब एप्लीकेशन भी बना सकते हैं यूजिंग ASP.NET वेब फॉर्म्स और ASP.NET MVC। तो ASP.NET वेब फॉर्म्स और ASP.NET MVC को यूज करते हुए हम वेब एप्लीकेशन बना सकते हैं और इसमें भी C# प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज होती है। मैं यहाँ पे आता हूँ, जैसे ये हमारे पास सारी जो है माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है। तो आप देखिए ASP.NET वेब फॉर्म्स है जो कि वेबसाइट बनाने के लिए यूज होती है और ASP.NET MVC है, ये भी हम यानी वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए यूज करते हैं। उसके साथ साथ C# गेमिंग एप्लीकेशन बनाने के लिए भी यूज होता है। यूनिटी एक गेम इंजन है जिसकी मदद से हम गेम्स बनाते हैं C# को यूज करते हुए। तो C# गेम बनाने में भी यूज होता है, आप देख सकते हैं ये यूनिटी गेम इंजन है। उसके अलावा वेब सर्विसेज में बनाने के लिए C# यूज होती है। हम वेब सर्विसेज बना सकते हैं, VR यानी वर्चुअल रियलिटी की एप्लीकेशन बना सकते हैं, डेटाबेस एप्लीकेशन बना सकते हैं C# की मदद से एंड मच मच मोर। और C# की मदद से हम हर किस्म की एप्लीकेशन बना सकते हैं। वाई यूज C#? हम C# क्यों यूज करें, यानी C# क्यों जरूरी है? बिकॉज इट इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। तो C# दुनिया की एक मशहूर तरीन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में से एक है। इट इज अ मॉडर्न जनरल पर्पस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये मॉडर्न है, जनरल पर्पस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इट इज इजी टू लर्न एंड सिंपल टू यूज। ये C# लर्न करने में बहुत आसान है और इस्तेमाल करने में भी बहुत आसान है। जब हम बाकायदा इसका प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि C# सीखने में कितनी आसान है और हम कितनी आसानी से C# की मदद से हम प्रोजेक्ट्स वगैरह बना सकते हैं।
इट हैज़ अ ह्यूज कम्युनिटी सपोर्ट। सी शार्प की जो कम्युनिटी है वो बहुत बड़ी है। आप गूगल सर्च करें तो आपके हर किस्म की जो प्रॉब्लम्स हैं आप उसे फाइंड आउट कर सकते हैं। इट कैन बी कंपाइल्ड ऑन अ वैरायटी ऑफ कंप्यूटर प्लेटफॉर्म्स। ये मुख्तलिफ कंप्यूटर के प्लेटफॉर्म्स पे कंपाइल हो सकती है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ .NET फ्रेमवर्क। ये .NET फ्रेमवर्क का पार्ट है। As C# is close to C, C++ and Java, it makes it easy for programmers to switch to C# और vice versa। C# जो कि C++ और Java से मिलती जुलती है, तो ये प्रोग्रामर्स के लिए बहुत आसान होता है कि वो C# से इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में या इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से C# में आसानी से स्विच कर सकते हैं। और ये याद रखिएगा कि जो C# के जो प्रोग्रामर होते हैं उसे .NET डेवलपर भी कहते हैं, जो C# की जो प्रोग्रामिंग करते हैं। तो आपने बाज़ औक़ात ये सुना होगा कि हमें .NET डेवलपर चाहिए, तो बेसिकली .NET डेवलपर वो होता है जो C# प्रोग्रामर होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये इंट्रोडक्शन पसंद आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तो अपना ख्याल रखिएगा।